सबसे पहले गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम। प्राइस इस 1807 हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को वीकली टाइम फ्रेम पे दो वीकली कैंडल स्टिक के जरिए सक्सेसफुली रिटेस्ट कर चुका है। इसलिए 1807 से प्राइस बुलिश है और हमारा नेक्स्ट अपसाइड टारगेट है 2149। ये हमारा मिनिमम अपसाइड टारगेट है। प्राइस ने परफेक्टली पिछले 2 हफ्ते में इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया है। इसलिए जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है गोल्ड प्राइस बुलिश है और हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट 1960 है वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन उससे पहले अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करता है या एक चार्ट पैटर्न बनाता है तो वो आपकी सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इस रीजन को ध्यान से देखें कि गोल्ड ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, कि पहले वर्टिकली नीचे गिरता है लगातार रेड कैंडल स्टिक में और फिर से ऊपर जा रहा है। अगर आपको ये वीकली कैंडल स्टिक याद हो तो ये उस समय की बात है जब फेड ने इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बताया था, मतलब टेम्परेरी बोला था। लेकिन तब से अब तक इन्फ्लेशन कहीं नहीं गई, यहीं पर है। इन्होंने रेट हाइक भी किया, उसके बाद भी इन्फ्लेशन वहीं के वहीं है। और यूरोप में तो इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, पिछले हफ्ते जर्मनी और स्पेन में इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ के आने के बाद भी गोल्ड लगातार ऊपर गया। ये स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन में ऐसा ही होता है, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आती लेकिन जॉब नीचे आ जाती है। इन्फ्लेशन जहाँ है वहीं रहेगी लेकिन एनएपी यानी कि जॉब नीचे घटती जाएंगी। यही डिफरेंस है स्टैगफ्लेशन में। और ये स्टैगफ्लेशन 30 साल बाद आई है, इसलिए सब लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन जिन लोगों के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं वही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसा कि इन्होंने उस समय इन्फ्लेशन को टेम्परेरी बताया था, गोल्ड पहले गिरा और उसके बाद लगातार ऊपर गया। अब ये लोग इन्फ्लेशन टारगेट बदल रहे हैं और नया इन्फ्लेशन टारगेट है 3% और ये कोर पीसीई नंबर है। और एफओएमसी मेंबर इस चीज़ को लगातार ऑलमोस्ट हर वीक रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसी कंडीशन में गोल्ड रुकेगा नहीं और आने वाले समय में 2025 तक हो सकता है गोल्ड प्राइस $5000 तक चला जाए। उसका कारण ये है, अगर इन्फ्लेशन टारगेट अमेरिका में बढ़ेगा तो दुनिया के हर देश में बढ़ेगा और हमारे देश में मिनिमम 10% इन्फ्लेशन होगी। तो पहला कारण इन्फ्लेशन टारगेट का बदलना और दूसरा कारण है जैसा कि पिछले साल रेट हाइक बढ़ रहा था और गोल्ड नीचे आ रहा था, लेकिन रेट हाइक साइज अब 75 से घट कर 25 हो चुका है। ये हमारा रेट पॉज ट्रेंड था और पिछले हफ्ते एफओएमसी मेंबर इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं और क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि जून एफओएमसी मीटिंग तक रेट हाइक रुक जाएगा। लेकिन रेट हाइक पिछले साल का ट्रेंड था, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रेट पॉज ये ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रेट हाइक, उसके बाद रेट पॉज और रेट पॉज के बाद केवल एक ही चीज़ बचती है, रेट कट। क्योंकि जब ये टॉप बना था 1959 पे एफओएमसी के बाद, उस समय मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि टर्मिनल रेट 4.75 है और दिसंबर महीने में रेट कट होगा। लेकिन एनएपी नंबर इतने ज़्यादा बढ़ के आने के बाद, 500K से भी ज़्यादा आने के बाद टर्मिनल रेट बढ़ चुकी है। अब वो 5.50 है, जिसकी वजह से गोल्ड
ऑलमोस्ट $150 नीचे आया, जैसा कि आपको एडवांस में बताया था। लेकिन जब ये रेड कैंडलस्टिक बनी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, जिस समय प्राइस ने इस 1807 लेवल को रिटेस्ट किया था, मार्केट एक्सपेक्टेशन फिर स्टार्ट होगी और मार्केट फिर से दिसंबर इसी साल 2023 में रेट कट के लिए एक्सपेक्ट करेगा। और उसका कारण है रेट पॉज। रेट पॉज एक क्लियर सिग्नल होगा कि अब रेट कट आने वाला है, और जैसे ही रेट कट की मार्केट प्राइसिंग स्टार्ट होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा। इसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और रेट कट के बाद फाइनल चीज़ होगी QE मॉनेटरी पॉलिसी। ये 2023 में नहीं आएगी, लेकिन 2024 में आएगी। और जब भी अनाउंसमेंट होगी तो गोल्ड, जैसा कि लॉकडाउन के समय गया था वर्टिकल, हर हफ्ते ऊपर जाता था महीनों तक, ठीक वैसे ही जाएगा। और इस चीज़ का क्लियर सिग्नल FOMC मेंबर लैग इफ़ेक्ट के नाम पे दे चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी लैग इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि अब वो रेट हाइक नहीं करेंगे। उनके द्वारा की गई 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक वो अपना मैजिक करेगी, और बिना रेट हाइक किए इकॉनमी नीचे आएगी। जो 517 की NFP थी वो घट के 100 की जाएगी। इस हफ्ते फ्राइडे को NFP है, और फ्राइडे को पिछले हफ्ते ISM नंबर भी थे। लेकिन जैसा कि टेलीग्राम चैनल ने बताया था कि मार्केट ISM नंबर को इग्नोर कर सकता है, और इस मार्केट क्लोजिंग से ये कंफर्म होता है अगर NFP नंबर 500K के पास आते हैं, ऐसे थोड़े कम ज़्यादा आते हैं, तो मार्केट फिर से इग्नोर करेगा, लेकिन जाएगा ऊपर ही। लेकिन अगर मैजिक से 100K या उससे नीचे आ जाती है NFP, या 200K आ जाती है, क्योंकि कुछ साइट पे एक्सपेक्टेशन नंबर -35K दिखा रहे हैं, कुछ साइट पे 200K दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है लास्ट महीने के कंपैरिजन में NFP घट के आती है, तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा। इसलिए एक बिगिनर इंटरडे ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1807 अगर इस हफ्ते सरवाइव करता है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंक ऑफ कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। अगर वो इस हफ्ते रेट हाइक नहीं करते हैं तो मार्च के बाद फेड भी रेट हाइक रोक देंगे, और गोल्ड ट्रेडर FOMC का इंतज़ार भी नहीं करेंगे। और सेकंड थिंग है, इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, अगर वो रेट हाइक का सिग्नल देते हैं तो USD JPY पेयर वर्टिकली क्रैश होगा। अगर JPY क्रैश होता है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। और इस हफ्ते फेड की स्पीच है, और ये स्पीच उनकी मार्च FOMC मीटिंग से पहले है, जैसा कि दिसंबर FOMC मीटिंग से पहले हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी लैग इफेक्ट के बारे में रिपीट करते हैं तो ये गोल्ड के लिए बुलिश साइन होगा। और लास्ट में फ्राइडे को आपकी NFP है, लेकिन ये सारी चीज़ें NFP से पहले ही हो जाएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें बुलिश डायरेक्शन में गई, बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करता है, बैंक ऑफ कनाडा रेट हाइक पॉज करता है, और फेड रेट पॉज का सिग्नल देते हैं, तो फिर NFP से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इलेड वेव काउंटिंग के बेस पे इसे आप वेव W, करेक्शन वेव X, और ये आपकी Y करेक्टिव वेव स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, 1959 टॉप बनाने के बाद वर्टिकली नीचे आया, क्योंकि टर्मिनल रेट तो बढ़ी, और वो लोग फिर से दिसंबर महीने में रेट कट के लिए स्पेकुलेशन करेंगी, और मार्केट फिर से 1959 के पास ही जाएगा।
और 1807 आपका स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है और आपका पहला रेजिस्टेंस 1880 लेवल के पास में है। ये आपका स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है और इस लेवल के पास आपका टॉप टू बॉटम 50% ट्रेसमेंट लेवल भी है, इसलिए ये 1882 लेवल आपका सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इससे भी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं और H4 टाइम फ्रेम को देखें, टेक्निकली टारगेट था 1790, लेकिन मार्केट का काम ही है हम लोगों को भ्रमित करना और मार्केट 1790 लेवल को टच भी नहीं किया, इसने 1800 लेवल को भी नहीं टच किया और उससे भी पहले 1804 लेवल पे बॉटम बना के ऊपर चला गया। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर गया मार्केट क्लोज होने तक और CPI के समय प्राइस जहां पर था लौटकर वहीं आ चुका है। इसने ये चीज़ तो कंफर्म है मार्केट उन इकोनॉमिक इंडिकेटर को जैसे कि CPI, कोर PCE, इन सब इकोनॉमिक इंडिकेटर को इग्नोर कर चुका है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर फिर से नीचे जाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था दिसंबर के महीने में। और इस लॉजिक को हम बोलते हैं लैग इफ़ेक्ट। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पे ये एरिया 50% और 61% ट्रेसमेंट जोन 1900 से 1882 तक ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर प्राइस फिर से नीचे आता है, रिट्रेसमेंट करता है तो आप बाय करें, लेकिन 1882 आपका पहला TP होगा।